मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कातिल भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ ने दीवट को दूर हटाकर कहा, चारपाई के पास दिया रखकर ना सोया करो, इससे कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाया करती है और यह सारी रात पढ़ते ही रहोगे। आधी रात तो हुई, आराम से सो जाओ, मैं भी यहीं लेट जाती हूँ। मुझे अंदर ना जाने डर क्यों लगता है। धर्मवीर, तो मैं एक चारपाई लाकर डाले देता हूँ। नहीं, मैं यहीं जमीन पर लेट जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर आ जाओ, चल मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ा रहे। यह तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिए आता हूँ, नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। आज आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने डरा दिया। तुम मुझे भी क्यों अपनी सभा में नहीं शरीक कर लेता? धर्मवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर वाले कमरे में चला। माँ आगे आगे चिराग दिखाती हुई चली। कमरे में चारपाई डालकर उस पर लेटता हुआ बोला, अगर मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी कितने ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी स्त्री जितनी आसानी से कर सकती है, नौजवान हरगिज नहीं कर सकते। मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे विचारों का प्रचार करना, मगर तुम दिल लगी कर रही हो। माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, दिल लगी नहीं कर रही, दिल से कह रही हूं। माँ का दिल कितना नाजुक होता है, इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतने बड़े खतरों में अकेला छोड़कर मैं घर नहीं बैठ सकती। जब तक मुझे कुछ नहीं मालूम था दूसरी बात थी, लेकिन अब यह बात जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगी और अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले मैं अपने आप को कुर्बान करूंगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होगे, मेरे लिए यही बड़े खुशी की बात होगी। यह मत समझो कि नाजुक मौके पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज नहीं। सख्त से सख्त खतरे के सामने भी तुम मेरी जबान से एक चीख ना सुनोगे। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गाय भी शेरनी बन जाती है। धर्मवीर ने भक्ति विगल होकर माँ के पैरों को चूम लिया। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य भी न था। दूसरे ही दिन परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। यह 2 दिन बुढ़िया ने रिवॉल्वर चलाने के अभ्यास में खर्च किए। पटाखे की आवाज पर कानों पर हाथ रखने वाली अहिंसा और धर्म की देवी इतने साहस से रिवॉल्वर चलाती थी
और उसका निशाना इतना अचूक होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवाना निकला और यह काम धर्मवीर के सुपुत्र हुआ। दोनों घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर सभा ने उसको क्यों चुना? धर्मवीर माँ की सरलता पर मुस्कुराकर बोला, तुम समझती हो, हमारी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और सुपरिंटेंडेंट जो कुछ कर सकते हैं वह अपनी खुशी से करते हैं। वे लोग जितने अत्याचार करते हैं उनके यही आदमी जिम्मेदार है, और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वह उस मशीन का एक खास पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को जन्म निर्यता से बर्बाद कर रही है। लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई प्रयोजन नहीं, वहाँ तो विरोध पक्ष का सदस्य होना ही सबसे बड़ा अपराध है। माँ चुप हो गई। क्षण भर बाद डरते डरते बोली, बेटा, मैंने तुमसे कुछ कभी नहीं मांगा। अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर ने कहा, यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं अम्मा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। माँ, हाँ बेटा, यह जानती हूँ, इसी वजह से मुझे यह सवाल करने की हिम्मत हुई। तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे यह भीख मांग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे अगले भाग में।